नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करें परसेंटेज में टाइप 5 चीनी के मूल्य पर आधारित पर्सन प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस वाले टाइप में हमें मूल्य, खपत और खर्च हमेशा देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन में। तो कभी कभी क्या होगा, मूल्य इंक्रीज़ होगा तो खपत डिक्रीज़ हो जाएगी, मूल्य डिक्रीज़ होगा तो खपत इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ जाएगी और खपत कम होगी तो मूल्य बढ़ जाएगा। खर्च हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, पी रेसिप्रोकल है 1/c के। तो मूल्य क्या है, अनुक्रमानुपाती है खपत के। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखें, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो मूल्य की बात कर रहा है तो 20% की वृद्धि कितना होगा, 20% 1/5। नीचे वाली वैल्यू हमारी ओरिजिनल रहती है, नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी ओरिजिनल रहेगी और वृद्धि हुई है तो यानी 1 हो जाएगा। तो पहले कितनी रही होगी और अब कितनी रही होगी यहाँ पे ले लेंगे। पहले 5 रही होगी, अब वृद्धि हो गई तो 6। ये क्या है, ये मूल्य है हमारा। ठीक है, अब खर्चा सेम रहना चाहिए तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पूछा है उसने, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। खपत में पहले खपत कितनी थी, 6, अब कितनी है, 5। तो कितने की कमी हुई है, पहले 6 थी अब कितनी है, 5। तो कितने की, 1 की कमी हुई है। और कमी किस पे होगी, हमेशा पहले वाले पे। तो पहला कितना है, 6। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3% की। और कमी हुई है तो कमी हुई है तो यानी कमी। ठीक है, खर्चा हमारा सेम रहेगा। अगर हम 5 और 6 की मल्टीप्लाई करें, देखें अगर खर्चे की बात करें तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी 30 रुपये का खर्चा है, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे अब भी 30 रुपये का खर्चा है। तो खर्चा हमारा सेम रहना चाहिए। तो कमी कितने की हुई है, 16 सही 2/3% की। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, चलो देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 12 सही 1/2% की कमी हो जाती है। तो मूल्य क्या है, 12 सही 1/2% कमी हो रही है इस बार, तो 1/8। तो यहाँ पे मूल्य ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे खपत। ठीक है, ये पहले होगा और ये अब होगा। तो पहले कितना था, 8, और 1 कमी हुई है इस बार, कमी हुई है तो कितना हो जाएगा, -7। यानी पहले वो 8 रुपये लीटर होता था, अब कितना हो रहा है, 7 रुपये लीटर। खपत में कमी हो जाएगी। ठीक है, खपत यहाँ पे कितनी है, 7, और यहाँ पे कितनी है, 8। यहाँ पे कितनी है, 7, और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हम खर्चा हमारा सेम है, खर्चा 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। खर्चा हमारा सेम रहेगा। हमें निकालनी है खपत कितने प्रतिशत बढ़ी। तो खपत पहले कितनी थी, 7, और अब कितनी हो गई, 8। तो कितनी बढ़ी है, 1। कितनी बढ़ी है, 1। और किस पे बढ़ेगी, पहले वाले पे। यानी पहले कितना था, 7। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7% की यहाँ पे वृद्धि होगी। 14 सही 2/7% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20% की कमी हुई है मूल्य में और एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो नया और पुराना मूल्य बताना है हमें। चावल का वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य कितना रहा होगा। तो 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 20% की कमी हुई है, तो 20% यहाँ पे कितना होगा, 1/5। ये पहले रहा होगा और यहाँ पे ये अब रहा होगा मूल्य। तो मूल्य पहले कितना था, 5। ठीक है, कमी हुई है यानी अब कितना हो गया, 4। ये मूल्य है। ठीक है, अब खपत कितना हो जाएगा, खपत यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, इंटरचेंज। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। खपत यानी 6 किलोग्राम चावल, पहले 4 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 5। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 1। और जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर खपत की बात करें तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा,
24, यानी कहने का मतलब है पहले वह 24 किलो खरीदता था। अगर अब की बात करें तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 30, यानी अब वो 30 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वर्तमान और वास्तविक मूल्य की बात करें तो वर्तमान की बात कर लेते हैं पहले। वर्तमान मूल्य यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 1200 रुपये में वो 30 के भाव से कितना खरीदेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 रुपये पर केजी, ये इसका वर्तमान मूल्य आ जाएगा 40 रुपये पर केजी। पहले ये वास्तविक मूल्य होगा। वास्तविक मूल्य कितना था। ठीक है, वास्तविक मूल्य की बात करें तो 1200 रुपये में 24 किलो ख़रीदा तो कितना हो जाएगा 50 रुपया पर केजी। ये वास्तविक मूल्य था, यानी जो उसका वास्तविक मूल्य था 50 रुपये पर केजी था, उसने कमी की और अब जो रेट चल रहा है वो 40 रुपये पर केजी है। अब जो रेट चल रहा है 40 रुपये पर केजी है, ऐसा समझ सकते हैं। मान लिया एक लड़का 500 रुपये में चीनी खरीदने गया। ठीक है, पहले उसे 12 किलो मिलती थी, अब चीनी के मूल्य में कमी हो गई, अभी भी वो 500 रुपये ही खरीद के आ रहा है। तो अब चीनी ज़्यादा मिलेंगी ना उसको, 18 किलो मिल सकती हैं, 17 किलो मिल सकती हैं, वो ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इसलिए चीनी का अधिक मूल्य हो जाने से या कम मूल्य हो जाने से खपत में हमेशा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक और तरीका आपको बताऊं तो दूसरा तरीका अगर हम देखें, दूसरे तरीके से एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। कितने की कमी, 20% की, और रुपया कितना है 1200। ध्यान रखना जो कमी या वृद्धि होती है वो हमेशा पैसे में होती है। तो 1200 रुपये में 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 240 रुपये में वो क्या कर रहा है, 6 किलो चावल अधिक खरीद पा रहा है, यानी 240 रुपये उसके पास बच रहे हैं और 240 में 6 किलो अधिक खरीद पा रहा है। 6 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपया पर केजी। ये उसकी वर्तमान मूल्य है, ये उसका वर्तमान मूल्य है, जो अभी उसका वर्तमान मूल्य चल रहा है। ठीक है, अगर वास्तविक या पुराना मूल्य बात करें तो कितने की कमी हुई है, 20% की। तो 100 में से 20% कितना हो जाएगा, 80%। और कमी और वृद्धि हमेशा पैसों में रहती है, तो कितना है ये 40। तो यहाँ पे 40 और नीचे कितना आ जाएगा 80% का 100, 4 से 2 बार, और ये कितना आ जाएगा 50 रुपया पर केजी। ये उसका वास्तविक मूल्य है या पुराना मूल्य है, ये उसका वास्तविक मूल्य रहेगा या पुराना मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन वाले मेथड से इसको करके दिखाता हूँ। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 25% की। ठीक है, तो 25% कितना होगा, 1/4। तो पहले और अब, तो पहले कितना रहा होगा 4, कमी हुई है, इसका मतलब 1। ये मूल्य है। खपत क्या होगा इसका, इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे, एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलो अधिक सेब मिलते हैं। ठीक है, तो पहले 3 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं उसको 4, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है 1। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे 2। अब बात करेंगे पहले कितना था, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, यानी पहले वो 6 सेब खरीदता था, अब मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, अब 8 इसलिए खरीद रहा है क्योंकि मूल्य में कमी हो गई है। वर्तमान मूल्य की बात करें, अगर हम वर्तमान मूल्य की बात करें तो 240 रुपये थे, 240 रुपये में कितने सेब खरीद रहा है वो, 6। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य की बात है, सॉरी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 से जब इसको काटेंगे तो 30 रुपया पर केजी, ये वर्तमान मूल्य की बात है। अगर वास्तविक मूल्य की बात करें या पुराना, तो 240 कितने में ख़रीद रहा है, 6, तो कितना आ जाएगा 40 रुपया पर केजी। ये वास्तविक मूल्य है हमारा ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हम एक बार पुराने वाले मेथड से देखेंगे।
दूसरे वाला मेथड जो है उससे एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, उसमें कमी या वृद्धि जो भी होती है हमें पैसों में करनी होगी। तो कितने की कमी हुई है, 25% की। कितने में, 240 रुपये में। ठीक है, तो 240 में हम 25% को काटेंगे। ठीक है, तो 4 बार कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 60 रुपया कितना खरीद रहा है, 2 किलो। 2 किलो 60 रुपये में ख़रीद रहा है, यानी 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपया पर केजी। 30 रुपया पर केजी ये वर्तमान मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है, वास्तविक मूल्य की बात करें तो कितने की कमी हुई थी यहाँ पे, 25% की कमी हुई थी। 100 में से 25 करेंगे तो 75% आ जाएगा और हमेशा कमी वृद्धि पैसों में होगी, तो ये कितना है, 30 है। तो यहाँ पे 30 ले लेंगे, तो 30 और नीचे कितना है, 75 और ये गुना 100। 15 से 2 बार, 15 से 5 बार, 5 से 20 बार और ये कितना आ गया, 40 रुपया पर केजी। ये है हमारा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य 40 रुपये पर केजी था सेब का, तो सेब को कोई नहीं खरीद रहा था, उसने 25% की कमी कर दी, यानी जो अब वो बेच रहा है वो 30 रुपया पर केजी के हिसाब से सेब को बेच रहा है। कर लेते हैं। सबसे पहले 10% की कमी हुई है। ठीक है, 10% कितना होगा, 1/10। ये पहले और ये अब। मूल्य कितना है, पहले 10 और 1 कमी हुई है, पहले 10 अब 1 9, ये मूल्य है। खपत कितना रहा होगा, खपत का जो रेशो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10। तो खपत में कितने की वृद्धि हो रही है, 9 से 10 हुआ, 1 की वृद्धि हुई है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलो गेहूँ ज़्यादा खरीद पाता है, यानी 10 की वृद्धि हुई है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अगर हम पहले की बात करें, पहले खपत कितना, 10 गुना 9, यानी पहले 90 किलो गेहूँ खरीदता था। अगर अब की बात करें, 10 गुना 10 यानी 100 किलो गेहूँ अब खरीद पा रहा है। अगर मूल्य की बात करें, पहले वाला मूल्य जो वास्तविक मूल्य था वो कितना रहा। ठीक है, वास्तविक मूल्य की बात करें कितना, 540 रुपये में, 540 रुपये में 90 किलो गेहूँ खरीद रहा है, तो इसका मतलब 6 रुपया पर केजी के हिसाब से वो खरीद रहा है। और अब वर्तमान मूल्य की बात करें, वर्तमान मूल्य 540 रुपया। ठीक है, और 100 किलो खरीद रहा है, तो 1 0 से 1 0 यानी 5.4 रुपया पर केजी। अब फ़िलहाल कितना खरीद रहा है, 5.4 रुपया पर केजी। 10% की कमी है। पहले रेट 6 रुपया हुआ करता था, अब उसने कमी कर दी, अब 5.4 रुपये में वो उसको बेच रहा है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से करके, चलो एक बार दूसरे तरीके से हम इसको करके देख लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप मेथड चूज़ कर सकते हो। दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार। ठीक है, चलो दूसरे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कमी हुई है 10% की कमी, 540 और ये गुना 10, तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54 रुपया। और ये कितना, 10 किलो गेहूँ अधिक खरीद पा रहा है, यानी 1 केजी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5.4। ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य है। अगर वास्तविक मूल्य की बात करें, अगर वास्तविक मूल्य की बात करें तो कितने की कमी है, 10% की। तो 10% की कमी है, 100 में से 10% कितना हो जाएगा, 90%। और कमी वृद्धि हमेशा पैसे में होती है, तो 5 रुपया यहाँ से कितना आ जाएगा, 5.4 और नीचे 90% का 100, 1 0 यहाँ पे आ जाएगी, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 9 से कितना आ जाएगा, 6 रुपया पर केजी। ये इसका वास्तविक मूल्य था जो स्टार्टिंग में इसने तय किया था, या पुराना मूल्य। ठीक है, ये इसका वास्तविक मूल्य था या पुराना मूल्य। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से फटाफट करा देता हूँ। ठीक है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है। सबसे पहले 270 रुपये का 10% कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
और क्या कह रहा है, 250 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, यानी 27 रुपये में 250 ग्राम चाय 27 रुपये में। ठीक है, ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पे 1 kg की वैल्यू आती थी, लेकिन यहाँ पे ये ग्राम में है, तो हम इसको चेंज करेंगे, केजी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 250 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये 27 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, कितना हो जाएगा 108 रुपया। ध्यान रखना अगर यहाँ पे 100 ग्राम होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 200 ग्राम होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते 1000 ग्राम बनाने के लिए। तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108, या 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 रुपया पर kg। ये क्या है, हमारा वर्तमान मूल्य है। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य है। अब वास्तविक मूल्य की बात करें तो कितने प्रतिशत की कमी हुई थी, 10% की कमी हुई थी। तो कमी यानी 100 में से 10%, तो 90% किसके बराबर हो जाएगा, कमी और वृद्धि हमेशा पैसों में होती है, तो ये 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 108 हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे 108 और नीचे ये 90 और ये गुना 100, 1 0 से 1 0, 9 से कितना बार काटेंगे 12 बार, और ये 120 रुपया पर kg। ये क्या है, ये इसका वास्तविक मूल्य है। ठीक है, ये इसका वास्तविक मूल्य है, ये इसका वास्तविक मूल्य रहा होगा, या पुराना मूल्य 120 रुपया पर kg। पुराना मूल्य 120 रुपया पर kg था, उसने 10% कम किया है, यानी वो अब उसे 108 रुपया पर kg के हिसाब से बेच रहा है।